Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I have come with important properties of parallelogram. पैरालेलोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, या आप कह सकते हैं कि विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं. A quadrilateral whose both pairs of opposite sides are parallel is called parallelogram. एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम. इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इसे अगर आपको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव कर लेंगे? मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. कैसे प्रूव करेंगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं? तो एक हम यहाँ दो ट्रायंगल बना लेते हैं. हमें पता है जब ये इसके पैरेलल है तो जो एक तिर्यक रेखा होती है, या हम कह सकते हैं कि ये जो बाइसेक्टर है, ये जहाँ काटेगी तो यहाँ एक एंगल बनेगा. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि ये समांतर है और इसे हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण. उसी प्रकार ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, और एक ये साइड तो कॉमन है ही. तो हम कह सकते हैं कि ये किस प्रॉपर्टी से? एंगल साइड एंगल. यानी ए से दोनों ट्रायंगल या दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं उन दोनों के मध्य. तो हमने दिखा दिया कि जब ये ट्रायंगल क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया ये दोनों. तो हमने दिखा दिया कि ये बराबर है इसके, ये बराबर इसके. तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कि विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं इन पैरेललोग्राम. अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. अपोजिट एंगल मतलब ये एंगल इसके, ये एंगल इसके. इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि अगर कोई पैरेलल रेज हैं, ये इसे बाइसेक्ट कर रही है एक रे, तो क्या होगा? इस और इस एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है. हमने इसका प्रूफ भी किया हुआ है क्यों होता है 180. तो इसी का यूज़ लेंगे हम. तो लिखेंगे कि एंगल एंगल डी और एंगल सी 180 होगा, और एंगल ए और एंगल डी 180 होगा. ये 180 क्यों? क्योंकि इसके लिए ये समांतर रेखा है. और डी प्लस सी क्यों 180 हो गया? चूँकि इसके लिए ये समांतर रेखा है. तो डी प्लस सी 180. तो जब ए प्लस डी 180 और डी प्लस सी 180, तो यहाँ से हमने कॉन्क्लूड किया कि ए बराबर सी हो जाएगा. क्यों? जब दोनों को आप इक्वल करेंगे, जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, तो ए बराबर सी. इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं बी बराबर डी. अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर. मतलब क्या है कि ये हमारा पैरेललोग्राम है. बाइसेक्ट मतलब मान लीजिए यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है. तो ये ओ डी बराबर होगा ओ ए के, और ओ बी बराबर होगा ओ सी के. यही ये प्रॉपर्टी कह रही है. इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? आप ये ट्रायंगल ले लीजिए और ये ट्रायंगल ले लीजिए. इन दोनों ट्रायंगल में पहली बात तो ये एंगल इक्वल होगा, चूँकि वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स शीर्षाभिमुख कोण. और आप क्या कर सकते हैं इसमें? ये साइड इस साइड की इक्वल होगी चूँकि पैरेललोग्राम है. और आप क्या कह सकते हैं इनके बीच? आप ये वाला एंगल नहीं लेंगे. ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया जाएगा? आपको इसका रीज़न भी पता होना चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर आपने इसे बोल दिया एंगल, तो ये बोल दिया साइड आपने, तो ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी होती नहीं है कि आप एंगल फिर साइड और कुछ मिल भी नहीं रहा, फिर से आपको एंगल ही मिलेगा. तो एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी एक प्रकार से. हाँ, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं एंगल साइड का. ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल के, और ये साइड. ठीक है, एंगल साइड. तो यहाँ हो गया ए यस. इस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर ये बराबर ये.
तो इस प्रकार कह सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। या एक प्रकार की और कॉन्ग्रुएंसी का यूज कर सकते हैं, दैट इज़ ASA। ASA क्या कहता है कि एंगल फिर साइड फिर एंगल, यहाँ भी एंगल साइड फिर एंगल, तो इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कॉन्क्लूजन आपको क्या निकालना है। एग्ज़ाम्स में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनका यूज करके आप क्वेश्चंस को आसान कर सकते हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपको याद कर लेना है। पहली प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे इन पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज में जो विपरीत भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी और विपरीत एंगल भी बराबर होंगे। और इनके जो जो कह सकते हैं डायगोनल्स, मतलब क्या होता है, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। धन्यवाद।